चलें जी एग्जांपल देखते हैं 2.7. आई थिंक दिस इज लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर. Design the member of a roof truss using LRFD procedure. ठीक है, कहता है डिजाइन द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस यूजिंग LRFD procedure carrying a factored compressive force of 450 kilonewton and a factored tensile force of 8 kilonewton 840 kilonewton. अब उसने कहा एक ही मेंबर है, उसमें दो लोड आ रहे हैं. एक लोड कंप्रेशन से आता है 450 किलोन्यूटन फैक्टर्ड कंप्रेसिव, यानी फैक्टर लगा दिया इसने, आपको डायरेक्टली पीयू दिया है. ठीक है, सर्विस लोड और नहीं दिया कि सर्विस इतना है, सर्विस डेड इतना, सर्विस लाइफ इतना, नहीं. उसने कहा फैक्टर्ड पीयू 450 है, फैक्टर टीयू 840 किलोन्यूटन है, मेंबर की लेंथ 6 मीटर है, बिल्ट अप सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ 2 चैनल्स बैक टू बैक. समझते हैं ना चैनल बैक टू बैक क्या होते हैं? दोनों चैनल की बैक आपस में मिलानी है. विद अ विड्थ ऑफ with a total width of 300 mm to be used. वो कहता है आप जो भी बिल्ट अप सेक्शन लें, एक तो दोनों चैनल लेंगे. अब जब दो चैनल लेंगे उनको बैक से बैक मिलाएंगे तो उसकी लाजिम बात है फ्लैंज की जो उसकी लेग है, फ्लैंज है, उसकी कोई ना कोई विड्थ तो होगी ना. वो कहता है मिसाल के तौर पे हम एक चैनल लेते हैं जिसकी फ्लैंज विड्थ है 50 मिलीमीटर मिसाल, तो दोनों की मिलाकर कितनी बन जाएगी? दो चैनल मिलाएंगे आपस में तो कितनी मिलीमीटर थिकनेस हो जाएगी? सर 100 ही हो जाएगी. आप कह रहे हैं कि एक 100 हो जाएगी. लेकिन उसने कहा आप सेक्शन ऐसा लें जिसकी टोटल विड्थ 300 हो. टोटल विड्थ कितनी हो? 300 हो. क्या मतलब है कि मैं दोनों सेक्शंस को 200 mm फासले पर रख लूं, दोनों की तरफ गैप डाल के ऊपर स्टे प्लेट लगा दूं, कवर प्लेट लगा, सॉरी नॉट स्टे प्लेट, कवर प्लेट. यानी एक चैनल में थोड़ा सा दाएं फासले पर लगा लूं. मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं. दो चीजें नोन थी. पहला काम पीयू बेता था और टीयू नोन था ना. पीयू के नोन था और टीयू नोन था. अब केस 1 क्या है जी? चेक कर केस 1. केस 1 था कि अगर टीयू लेस देन पीयू या पीयू ग्रेटर देन टीयू, यही बात है ना, वैलिड कनेक्शन. अब ये नहीं देखेंगे, ये रिवेटेड बोल्टेड के लिए केस है, अब ये वैलिड के लिए केस है. टीयू लेस देन पीयू. हमारा केस क्या है? टीयू की वैल्यू 840 है, पीयू 400. पहला केस तो नहीं है. टीयू हमारा ग्रेटर है पीयू से, टीयू हमारा ग्रेटर है पीयू से. बात वाज़ेह हो गई? सर 840 टीयू लेस देन पीयू नहीं कह रहा था केस 1. केस 1 है कि टीयू लेस देन पीयू. हमारा केस नहीं है ये, हमारा केस टीयू ग्रेटर देन पीयू है. देखें ना 840 ज्यादा है, 450 कम है. सर 3 आते तकरीबन. तो केस 1 हमारा लाई नहीं करता. वाज़ेह हो गई यहाँ तक बात? अब हम आते हैं केस 2 पे. केस 2 को अगर देखें, पीयू लेस देन 10% ऑफ टीयू. अब देखें टीयू का 10% लें, टीयू का 10% कितना आएगा? टीयू का 10% 84. स्क्रीन ही रुकी. जिसके पास स्क्रीन का इश्यू है ना वो डिस्कनेक्ट करके फिर आ जाए. मेरे ख्याल में सबके साथ ऐसा नहीं है. 10% 840 का 10% आएगा 84. ठीक है. अब देखें क्या पीयू 84 से कम है? पीयू 450 है, ये 84 से कम है क्या ज्यादा है? ज्यादा है कम है सर, ज्यादा है. इसमें इसका केस 2 भी नहीं है, इसका मतलब केस 2 भी नहीं है. अब केस 3 चेक करना. केस 3 क्या कहता है हमें? केस 3 हमें कहता है कि आप देखें 1 + 0.015 L स्क्वायर इंटू पीयू. पहले ये निकालें फिर इसको टीयू से कंपेयर करें. ये कह रहा है ना 1 + 0.015 L स्क्वायर. अब हम इसको चेक करते हैं 1 + 0.015 L स्क्वायर. जब ये हमने इसको चेक किया तो दाने वैल्यूज जरा चेक करें क्या आता है. L स्क्वायर पीयू 1 + 0.015 L. L कितना है? 6. L कितना है? 6 मीटर. ऐसे है ना सवाल में? 6 मीटर है भाई. हाँ जी 6 मीटर. चलिए डालें क्या आएगा? 1.54 आ गया मल्टीप्लाई बाय 450 भी करना है. अच्छा नहीं, इससे आगे 1.54. ठीक है, इसको पीयू से ज़रा दें. यस सर 693 सर.
PU से मल्टीप्लाई कर दें 693। अब देखें क्या TU आपका 693 से बड़ा है? TU कितना है? 840। यस सर, क्या बड़ा है सर। 800 बड़ा है? इसका मतलब हमारा केस 3 है। इसका मतलब हमारा केस 3 है। अगर ये भी सेटिस्फाई ना होता तो हम हम कहते हैं ये केस 4 है। कोई बगैर कैलकुलेशन के क्या कहता है? अब ये केस 4 है। बात वाज़ेह हो गई क्या नहीं? यस सर। सर इसमें ये निकाला? थोड़ा केस 3 सर क्लियर हुआ है सर, थोड़ा सा केस 2 और वो नहीं हो रहा, केस 1 क्लियर। केस 2 केस 1 बेटा तो कल समझ आएगा। वो जंगल में कोई लतीफ़ा सुना तो गधा अगले दिन हंसता है। और अल्लाह के बंदे, वो तो सीधी सीधी बातें लिखी हुई है। PU से बड़ा है कि नहीं है? हमारा केस नहीं है। वहां लिखा था ना इफ TU इज लेस देन PU। अब TU की वैल्यू हमारी 840, PU 450। क्या 840 450 से कम होती है? नो सर। 840 450 से कम है? नहीं है ना। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम में केस 1 नहीं लाई कर रहा। फिर केस 2 था कि जी PU इज लेस देन 10% ऑफ TU का 10% निकला हुआ है 84। PU जो है वो 84 से कम है नहीं, 450 तो बड़ा होता है 84 से, तो केस 2 भी नहीं है। केस 3 पे गए, हमने ये वैल्यू पुट की 693 जब आया, उसने लिखा था TU इज ग्रेटर देन 693। हमारा केस सही है, TU ग्रेटर देन 693 से। TU इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। जी सर ठीक। में केस 3 मिल गया। अब केस 3 में उसने कहा था, या देखें मैं पीछे से दिखाता हूँ। केस 3, जब केस 3 आ जाए, कहता है क्या करें? द मेंबर में बी डिजाइंड फॉर अटेंशन ऑफ TU के लिए डिजाइन कर लें। ड्यूरिंग कैपेसिटी चेक इट इज मेड श्योर दैट द कंप्रेशन कैपेसिटी VCPN इज ग्रेटर देन इक्वल टू PU। तो कैपेसिटी चेक करें कंप्रेशन में, TU पे डिजाइन करें, कंप्रेशन में कैपेसिटी चेक करें, और स्लैंडरनेस रेशियो को बेहतर ये है 200 पे रख लें। 300 की बजाय किस पे रख लें? 200 पे, क्योंकि जब टेंशन डिजाइन करते हैं तो स्लैंडरनेस रेशियो चेक 300 रखते हैं, वो कहते हैं 200 कर लें। यहाँ देखो उसने लिखा डिजाइन फर्स्ट एज टेंशन मेंबर एंड देन चेक फॉर PU। केस 3 है हमारा, डिजाइन फर्स्ट एज ए टेंशन मेंबर एंड देन चेक फॉर PU। ये हमने चेक किया है। उसने कहा ना चेक स्ट्रेस रिवर्सल, ये स्ट्रेस रिवर्सल चेक हो गया कि जी ये हमारा केस 3 है। इसको हम टेंशन मेंबर डिजाइन करेंगे और कंप्रेशन में इसी कैपेसिटी चेक कर लेंगे। तो अब डिजाइन में सिर्फ TU इस्तेमाल होगा 840 किलो न्यूटन। ठीक हो गया। अब देखें अब आगे डिजाइन वही है जो आपने पहले पढ़ ली है। आपको चीन में क्विकली गुजारूंगा। देखिए फॉर वेल्डेड कनेक्शन ए रिक्वायर्ड फॉर्मूला पढ़ा है, TU ज़रा 1000 तक 3.9 FY। TU के लिए 840 से पुट की, आंसर आ गया 3733 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। फिर हमने क्या जी जी किया? सर। अब क्योंकि डिजाइन में उसने कहा था कि डबल चैनल डिजाइन करना, यही कहा था ना सवाल में, यही कहना कि डबल चैनल यस डिजाइन सर। करें। तो जी डबल चैनल बिल्कुल करना है बिल्कुल। तो, हालांकि हम डिजाइन तो एक वक्त में एक चैनल कर रहे होंगे ना, डिजाइन एक वक्त में एक चैनल करेंगे, जो डिजाइन करेंगे वैसा दूसरा ही प्रोवाइड कर देंगे, दो एक जैसे प्रोवाइड कर देंगे। तो वो कहता है ए रिक्वायर्ड जो ये मुझे फोर्स के अगेंस्ट चाहिए, ये तो दो चैनल उठाएंगे ना लोड। तो फिर अगर मैंने एक चैनल डिजाइन करना है तो एक रिक्वायर्ड को दो पे डिवाइड कर दूं। देखें एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन चैनल 3733 तकसीम 2, 1867। तो अब जो मैं चैनल डिजाइन करूंगा तो मैं 1867 एरिया को ध्यान में रख के डिजाइन करूंगा, फिर वैसे दो प्रोवाइड कर दूंगा, प्रैक्टिकली प्रोवाइड दो कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली डबल एरिया हो जाएगा। बात मेरी वाज़ेह हुई है कि नहीं? यस सर। अच्छा अगली बात, बी मिनिमम, वो जो फार्मूला था 2.5D प्लस समथिंग और 16 और 3.25D प्लस 18, वो था जब आपके पास कनेक्शन रिवेट या बोल्ट में हो। वेल्डेड कनेक्शन के लिए बी मिनिमम क्राइटेरिया क्या था? 50 mm रखें। उसने कहा था कि बी मिनिमम कितना चाहिए? 50 mm। वहीं पे लिखा था फॉर वेल्डेड कनेक्शन बी मिनिमम शुड बी इक्वल टू 50 mm। तो कहता है 50 मिलीमीटर कम से कम होनी चाहिए कनेक्शन फ्लैंज की या वेफ्ट की, जहां कनेक्शन दे रहे हैं। बाकी जितना मर्जी हो, ज्यादा 100 80 90 ठीक है, 150 160 आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन 150 50 से कम ना हो। 50 से कम होगा तो वेल्ड नहीं हो सकेगा। अब आ जाते हैं टेबल पे। अब हमने वही ट्रायल लेंगे ना, ट्रायल में चले जाएं, डिजाइन अपना एड खोलें, डिजाइन एड चैनल पर चले जाएं, डिजाइन एड ओपन करें और चैनल पर चले जाएं, चैनल पर।
जी किस पेज पे है चैनल भाई? सर ओपन कर रहे हैं। 65 पेज पे सर, 65 पेज। 65 पेज पे है यार। फाइव 6 पर आएगा सर। एक मिनट बेटा, एक बात ध्यान में रखें, आपके डिजाइन एड में कुछ सेक्शन AISC के दिए हुए हैं, कुछ सेक्शन BS के दिए हुए हैं। ये कभी गौर किया आपने? ये नहीं किया। नो सर। मसलन जैसे हमने W सेक्शन डिजाइन किया था ना, W सेक्शन हमने W सेक्शन पेज नंबर 26 पे किया था। यस सर। सेक्शन पेज नंबर ये अगर मैं इसको बैक थोड़ा और पीछे हूँ, जहां से W सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पर W सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं वहां पर जरा जाएं। जी W सर। सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं आपके पास पेज नंबर 13 पे, 14 पे, पेज नंबर 8 पे। 13 से और 14। यस सर। जो पेज नंबर 13 है आपकी फाइल का, अगर आप देखें जहां W से स्टार्ट, उससे पीछे लिखा हुआ है AISC WMS एंड HP सेक्शंस। इससे आगे जितने सेक्शन आ रहे हैं ये AISC के, हम डिजाइन AISC पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड को हम नहीं कर रहे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड को हम फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन अगर कभी ब्रिटिश करना पड़ जाए तो यहाँ पे चैनल सेक्शन W सेक्शन M सेक्शन ब्रिटिश के भी दिए हुए हैं। मसलन अगर हम इसको अब जहाँ पे एंड होते हैं W सेक्शन, H सेक्शन, M सेक्शन, वहां पे जाएं, क्या सिचुएशन है? ये पेज नंबर आपका W खत्म होंगे, M आ जाएंगे, MS HP खत्म होंगे, तो फिर हमारे पास आ जाते हैं, एक पेज आएगा वाइट, उस पर कुछ लिखा होगा, यहाँ पे देखें BIS BIS नहीं का BS आई शेप सेक्शन। ये लिखा है कि अगर आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आई शेप ये ले लें। तो अब एग्जाम में ये ना हो कि आप देखें ना, इसकी टेबल देखने में ऐसी नजर आती है जैसे आई शेप की पहले थी, W शेप, ठीक है ना, ऐसी है ना। जी तो ये सर। ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हैं, ये गलती नहीं करनी। जब AISC डिजाइन करें तो AISC की टेबल से उठाएंगे, ब्रिटिश डिजाइन कर रहे हो, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, फिर ब्रिटिश को उठाएंगे। जब ये खत्म होंगे, ये सारे सेक्शन ब्रिटिश स्टैंडर्ड के, फिर एक वाइट पेज आएगा, उस वाइट पेज पे लिखा है AISC एंगल एंड चैनल सेक्शन, पेज नंबर 59। अब इसके बाद जो सेक्शन है ये एंगल और चैनल है AISC के, हम इसमें जाएंगे पे, एंगल खत्म होंगे। एंगल ये 2-3 दफा निकला है, अब मैं जोड़ बैठा ना थोड़ी देर तक। एंगल खत्म हो गए। अगर आपस में बातें करनी है ना किसी और से तो म्यूट कर लिया कर। इसका चैनल आ गया, चैनल आ गया पेज नंबर 69 से स्टार्ट हो गया। सॉफ्ट फाइल में अगर आप मैनुअल के देखें 54 आई थिंक पेज नंबर। सर ये जहाँ पे चैनल सेक्शन लिखा हुआ है, अकेला चैनल सेक्शन लिखा हुआ है। जी चैनल सेक्शन लिखा हुआ है, 53 पेज है, 64 पेज। ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे आखिरी पेज आएगा आगे, जहाँ चैनल खत्म होते हैं, चैनल खत्म, सी के बाद MC को छोड़ दें, अभी फिलहाल सी देखें। सी का सबसे आखिरी लाइटेस्ट सेक्शन है 75/6.1, 66 पेज पे मैनुअल के, या 67 जो भी आपके पास होगा। यस सर। मिल गया? सर मिल गया सर। चलो यस सर मिल गया। किस पेज पे है मुझे? 66 पेज पे। शायद सर जी ठीक है। ठीक है, मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। 1867, ठीक है। अब हम देखें जी, इसमें मूव करें ऊपर की तरफ।
1800 एरिया, ये देखें तीसरा कॉलम एरिया का, एरिया मिलीमीटर स्क्वायर 1867। इस पेज पे 1850 है, 1850 के बाद 1990 1990 है, जी 1990 है, 1867 से बड़ा 1990 है, ठीक है जी। जी, उसके बाद कोई नहीं है। 1990 में आ गया 150 बाय 15.6, पहली ऑप्शन ट्रायल नंबर 1 150 बाय 15.6, ट्रायल नंबर 1 150 बाय 15.6, समझ आ गई बात। जी सर। जी सर। इसका बी चेक करें कितना है, इसका बी फिलहाल में 51 मिलीमीटर है, हमें 50 चाहिए था, तो सेफ है ना, 50 से ज्यादा है ना, जी सर, यस मिनिमम सर। ज्यादा है 51 है, तो हम इसको कर सकते हैं, क्लियर होगी बात पहली ट्रायल ऑप्शन में। अब मजीद अगर ऊपर जाएं तो हमें लेना पड़ेगा, अगर लेते हैं तो 180 बाय 18.2, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है, 15/6 के मुकाबले में 18/2 बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता चैनल 150 बाय 15.6, तो फिर हम 180 पे चले जाएंगे, 180 पर चले जाएंगे। बात वाज़ेह होगी कि नहीं? जी सर। ये देखना, ये बनेगा 2320 ये वाला। फिर अगर मजीद ऊपर अगले पेज पे देखें, अगले पेज पे 2000 3000 2000 2000, अगले पे सारे इससे भी हैवी है, बस यही सेक्शन है, चैनल 2 पेजेस ही है सर, ये बाकी सारे सबसे हैवीएस्ट हैं। अगर लाइटेस्ट पे रहें तो एरिया के एतबार से और वेट के एतबार से 150 बाय 15.6 एक सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास। ये अगर इसके चेक सेटिस्फाई ना हुए तो दूसरी ऑप्शन हम ले सकते हैं 180 बाय 18.2। ठीक हो गया, वाज़ेह होगी बात यहाँ तक। अच्छा, चैनल में सेटिस्फाई ना हो तो चैनल और एमसी एक ही चीज होती है, एमसी मिसलिनियस चैनल होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड का है। मिसलिनियस वो होते हैं कि कुछ लोगों ने थोड़ी सी वेरिएशन करके कुछ इकोनॉमिकल सेक्शन डिजाइन किए होते हैं। तो मिसलिनियस में से भी आप देख सकते हैं, आप मिसलिनियस के एंड पे चले जाएं, अगले 2-3 पेजेस मिसलिनियस के, मिसलिनियस का सबसे आखिरी है 150 बाय 17.9 एमसी मिसलिनियस चैनल 150 बाय 17.9। हमारा एरिया कितना था? 1600 1876 1867 1867। ठीक है जी। अब देखते हैं मिसलिनियस में 1800 कहीं है, मिसलिनियस में 1867 सॉरी, ये तो बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। नहीं, कुछ कम भी हो रहे होंगे, कहीं कम भी, सारे पढ़ेंगे एरिया के एतबार से कम भी हो, डेप्थ के हिसाब से पढ़ेंगे। 2000 वाला है सर एक, 2000 310 बाय 15.8 310 बाय 15.8, इसकी डेप्थ ज्यादा है लेकिन वेट ठीक है, 15/6 था पहले, ये 15/8 है, ऑलमोस्ट सेम। सर इसका बी इसका हमारे सर पास बी कम नहीं, बी कम नहीं है 38 है इसका, सर भी इसका भी 38 है ना, और हमारा जो बी में था 50 था सर। 50 था। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब देखिए इसमें मैं बता देता हूँ, अब क्योंकि हमारा एक्चुअल सेक्शन है वो क्या है, डबल चैनल है। जब दो चैनल बैक से बैक मिलाएंगे तो उसकी विड्थ 300 करनी है, गैप रख के ऊपर प्लेट लगाएंगे तो वेल्डिंग हो जाएगी, बात समझ रहे? दो चैनल है ना, तो दोनों चैनल के मिलाएंगे, 38 × 2 50 से ज्यादा हो गया, 38 × 2 50 से ज्यादा हो गया, 76 हो गया। सिंगल को नहीं डिजाइन कर रहे सर, हमने सिंगल का नहीं उठा। बेटा नहीं, हमारा डिजाइन डबल का है, उसमें से सिंगल सिलेक्शन कर रहे हैं। डिजाइन तो डबल, चेक भी डबल पे लगाएंगे, सिलेक्शन भी डबल की करेंगे, सिर्फ एरिया के एतबार से सिंगल सिलेक्ट करें, क्योंकि उसने सवाल में कहा कि आप डबल चैनल डिजाइन करें। सिंगल चैनल डिजाइन करते तो फिर ये काम था हमारे पास, काम था। ठीक हो गया, बात होगी बात कि नहीं? तो ये अगर MC 310 15/8, इसके अलावा सारे हैवीएस्ट हैं। तो हमने दो ट्रायल ले लिए, ठीक हो गया बात। ये देखिए इसने क्या 2 ट्रायल लिए, C 150 15.6, MC 310 15.8, वाज़ेह होगी बात। अब पहले चैनल को चेक करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई ना हुआ तो फिर मिसलिनियस चैनल को चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए लिख रहा ट्रायल सेक्शन 2 डबल चैनल्स 150 बाय 15.6, इसने इसके फिगर बना के दिखाई है, वो कहते हैं ये फिगर 2.16 जो है ये है, ये चैनल लिया हमने, इसका ये x होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहाँ पे होता है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज सिंगल की उसने लिख ली टेबल से देख के, कि एरिया सिंगल का 1990 मिलीमीटर स्क्वायर है, एरिया
मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक हो गया। फिर वो भी लिख ले, बी एफ कितना है, आई एक्स कितना है, टेबल से देख के लिख दिया आई एक्स। ठीक है। 633 है सर। 633 ज़रब 10 तक 4 भी होगा, ऊपर कॉलम में लिखा होगा। जहां लिखा हुआ है ना कि ये अमाउंट है टॉप पे, वहां सारा लिखा होगा कि यहाँ पे सारी वैल्यू ज़रब 10 की ताकत 4 में है, और मिलीमीटर 4 यूनिट भी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना सर फिर से देखें। बेटा, ये मैं दिखाता हूँ। ये टेबल आपका चैनल है ना 150 150 बाई 15/6, ये वाला है ना, ये वाला 90, डेप्थ 152, बी 51, आगे आपका आ गया एक्स, ये एक्स लिखा है। कैपेसिटी टीयू से ज्यादा आ गई, हमने कहा ओके, पहला चेक सेटिस्फाई हो गया। यील्डिंग में फिर करेंगे फ्रैक्चर में चेक करें 0.75 इंटू एफ यू इंटू यू ए एन। यू क्या है, शेयर लैग फैक्टर है। ए एन तो हमें समझ आ रहा है, ए एन और ए ग्रास वेल्डेड में सेम होता है, वेल्डेड में नेट और ग्रास में चेंज नहीं आता, लेकिन यू की वैल्यू देखनी पड़ेगी। यू की वैल्यू, अब यू के लिए कहाँ जाएंगे, शेयर लैग फैक्टर में। कहाँ जाएंगे, शेयर लैग फैक्टर की टेबल में चले जाए, डिजाइन रेट पे जाए, शेयर लैग फैक्टर। कल वाला टेबल जो था जिसमें हमने जो कल हमने किया था, उसमें देखिए क्या है। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर तो बेटा याद रखा करना यार, अब सारे पेज नहीं बताऊंगा, समथिंग होगा। बस बच्चन तस्वीरें भेजी थी ना, वो किताब से थी, इसलिए मेरे को पेज नंबर नहीं है। इसने लिखा है कहाँ पे थी, ये आई जे के एल में चैनल्स, अदर हॉट रोड शेप्स एंड बिल्ट अप सेक्शंस विद अनकनेक्टेड सेगमेंट्स, जिसके सारे सेगमेंट कनेक्टेड ना हो, बिल्ट अप सेक्शन के सारे सेगमेंट आपस में कनेक्टेड ना हो। उसके लिए उसने कहा कि अगर रिवेटिंग बोल्टिंग कर रहे हैं तो 3 रिवेट होने चाहिए एक लाइन में। कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, हमारे पास वेल्ड कनेक्शन है, स्पेशल कंडीशन कोई नहीं हो तो यू की वैल्यू 0.75, यू की वैल्यू 0.75 ले लें। ठीक हो गया, यू की वैल्यू 0.75 ले लें। तो हमने ये टेबल में लिखा ना, यू वैल्यू 0.9 लेते हैं। फिर एफ यू 400 आ गया, यू 0.75, ए एन क्या आ गया 2019 में, डबल चेंज कर दिया, ये आ गया 895.5, दोनों सेम आंसर आ गया 895.5। ये भी टी यू 840 से ग्रेटर है, तो हमारे पास सेव हो गया। यानी हमने यील्डिंग में कैपेसिटी भी चेक कर ली और फ्रैक्चर में कैपेसिटी भी चेक कर ली। अगला चीज क्या था, स्लेंडरनेस रेशो। अब स्लेंडरनेस रेशो में हमारी पोजीशन ये है, ये देखिए ये फिगर बनी, डबल चैनल बैक टू बैक, ये साइड 51 है, इधर भी 51 होगी, टोटल उसने कहा था 300 रखें, तो कुछ गैप दे देंगे, 300 रख लें। ठीक है, डेप्थ अभी हमने निकाली है, टोटल डेप्थ कितने 152 मिलीमीटर ये है। अब अगर मैं एक्सिस शो करूं, देखें इसका इंडिविजुअल एक्सिस ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, जबकि दोनों का बिल्टअप में ये वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल सेम है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे। तो इसका अबाउट एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, आर एक्स भी वही रहेगा, लेकिन अबाउट वाई एक्सिस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे अबाउट वाई एक्सिस कैलकुलेट करना है, लेकिन इससे पहले काम और करेंगे। वो काम क्या करेंगे, डिजाइन एड में टेबल दी हुई है अप्रोक्सीमेट मॉडुलस रेडियस ऑफ डायरेक्शन, अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ डायरेक्शन की टेबल है, देखो कहाँ पे है, मैं जरा खोल देता हूँ। अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ डायरेक्शन, approximate shear lag factor, रेडियस ऑफ डायरेक्शन 98 में होगा सर। yes sir, radial of gyration, पेज नंबर है 101, 101। में 101 है, यस ये आ गया, ये आ गया, मैं शेयर भी कर देता हूँ।
ये टेबल दी हुई है। ये टेबल पता क्यों दी होती है कि जब आप ट्रायल कर रहे होते हैं ना, ट्रायल आपका अनसेफ भी तो हो सकता है ना, तो ट्रायल में हम यहाँ से वैल्यू पिक करते हैं। जब जो ट्रायल बेस पर सेफ हो जाए फिर उसका एक्चुअल कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल कैलकुलेट कर दोबारा ट्रायल चेक करते हैं। ये देखें टेबल फॉर अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ gyration, ये सन दिया, ये बिल्टअप कर दिया। हॉलो रेक्टेंगुलर ट्यूब हो तो कहता है RX ऐसे ले लें। हमारा देखो हमारा बैक टू बैक चैनल, 2 चैनल बैक, ये है 2 चैनल बैक, ये वाला है ना हमारा केस, 2 चैनल्स बैक टू बैक, देख रहे हैं। इसमें उसने कहा कि अगर ऐसे चैनल हो तो RX इसका ले लें 0.36H, और H क्या है यहाँ पे देखें, H इस डायग्राम में शो किया हुआ, H क्या है, H यहाँ पे उसने कहा लेनी है टोटल डेप्थ, और RY इसका लेना है 0.6B, और B क्या लेना है, दोनों के दरमियान क्लियर गैप, दोनों के दरमियान क्या लेना है, क्लियर, ये देखिए ये B, ये लाइन लगा B लिखा हुआ। अब यहाँ पे BF नहीं है, ये B इस डायग्राम से देखना है खुद टेबल में जाके। अब मैं इसको देखते हैं क्या इसने निकाला है ऐसे, RX 0.36H, ठीक है, H के 152 और RY 0.60B। समझ आ गई बेटा यहाँ तक बात? यस सर। जी सर आज ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास आ गया 0.36H, H के डाली तो 55 मिलीमीटर आ गया RX, और RY 0.60B, और B क्या था उसका, क्लियर गैप 300 माइनस 2000 भी काम है, ठीक हो गया। तो ये आ गया 118 मिलीमीटर। तो RX RY बिल्टअप का मिल गया हमें, बिल्टअप का मिल गया RX और RY। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा है, हमें तो R मिनिमम चाहिए होता है ना, ये सर 55 वाला 55 RX वाला यहाँ मिल गया। रेफरेंस टू फिगर 2.17 RX is 56.4 मिलीमीटर एज फॉर सिंगल सेक्शन, कहता है सिंगल के लिए 56.4 था, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, एग्जैक्ट RX एंड RY प्रेफरेबल एंड ए मस्ट फॉर फाइनल ट्रायल। कहता है प्रेफरेबल ये कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, अप्रोक्सीमेट ना करें, लेकिन जब भी आप फाइनल ट्रायल करेंगे उसके लिए आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बात समझ आई कि नहीं? अब देखिए RX हमारे पास सिंगल के लिए कितना था, ये देख रहे हैं यहाँ पे। अगर हम सिंगल को देखें, सिंगल में मिनिमम RY है 13 से 4, जबकि डबल में मिनिमम RX हो गया, वो कितना है 55 मिनिमम, 55 मिनिमम हो गया। 56 है, क्लियर हो गई बात। 55 आपका मिनिमम है, 55 आपका क्या है, मिनिमम है। हाँ जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी भाई, ओके ओके सर। अच्छा, अब वो कहता है देखें ये तो हमने कैलकुलेशन की RX की जो टेबल में दिया हुआ था, वो कहते हैं लेकिन अगर हम फिगर 2.17 को देखें, 2.17 इसमें इसका एक्स एक्सिस तो सेम है, चेंज होता ही कोई नहीं, चेंज तो वाई एक्सिस होता है। वो कहता है अगर एक्स चेंज नहीं हो रहा तो मिनिमम वैल्यू 55 की बजाय क्या लें, वो लें जो इसकी सिंगल की थी, क्योंकि जब हम मॉडिफाई करेंगे एग्जैक्ट में तो ये वाला मॉडिफाई होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ से इधर आएगा, जबकि एक्स एक्सिस डबल में सिंगल में सेम रहता है। इसलिए यहाँ पे उसने 56.4 मिलीमीटर को सिंगल सेक्शन का ही ले लिया। रेफर करें फिगर 2.17 पे, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में ये दो हैं, एक 55 एक 118/8। अब हम इसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन सीख रहे हैं, क्योंकि हमारा यही क्योंकि बुक वाला है ना, बुक वाला को पता होता है कि यही सेक्शन मेरा फाइनल सेक्शन होगा। लेकिन जब हम सवाल एग्जाम्पल क्लास में कर रहे होंगे, एग्जाम में हम 55 को लेके हल कर लेंगे। देखें 55 को लेकर अगर L और R मिनिमम कितना आता है, L और R मिनिमम 55 के लिए L हमारे पास 6000, R मिनिमम 55, आंसर आ गया 109। 109 200 से कम है, सेव है। 109.09 200 से कम है, सेव है। अब जब सेव हो गया तो और तो कुछ चेक है ही नहीं। जब सेक्शन सेव होगा तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो उसमें मैं R मिनिमम एग्जैक्ट कैलकुलेट करूं। अब R जब एग्जैक्ट लूंगा तो RX वही रहेगा जो सिंगल सेक्शन का, क्योंकि एक्सिस चेंज नहीं होता, 56.4 आएगा। और RY के लिए मुझे IY पहले निकालना पड़ेगा, फिर
आर वाई निकालूंगी, क्योंकि आर वाई क्या होता है आई ओवर ए स्क्वायर रूट, ये पहले भी किया था हमने। जब मैं आई वाई निकालता हूँ, आई वाई कैसे निकालेंगे, देखो भाई आई वाई आर वाई कैसे निकालेंगे, आई वाई डबल चैनल का आई वाई कितना था 36 10 पे 4, देखें डबल चैनल का 2 तरफ दे दिया, प्लस ए डी स्क्वायर 2 इंटू 1990 एरिया आ गया डबल का, और डी कितना होगा, डी क्या होता है भाई, ये देखें फिगर को देखना जरा, यहाँ पे सेंट्रॉइड, ये है एक्स फासला, हमने इसका फासला है सेंटर से, दोनों की तरफ क्लियर गैप कितना है, देखो जरा 300 का सेंटर हो गया 150, 150 माइनस ये गैप कितना बनेगा, अगर मैं 51 निकाल दूं तो ये गैप आ जाएगा, कितना बनेगा गैप, 150 माइनस 51 99। सर 300 में से 51 निकाल दें। 300 नहीं दी मैं फासला एक तरफ का ले रहा हूँ ना, एक तरफ के देखिए, ये सेंटर लाइन आ गई 150 हो गया इधर, 150 इधर हो गया, यहाँ पे सेंटर लाइन लगा ली हमने, सेंटर लाइन से 150 में से 51 निकाल दें। अब 150 में से 51 निकाल रहे हैं 99। तो यानी कि इसके सेंटर से इसके इस वेब तक 99 है, और जमा x फासला, क्योंकि इसका अपना सेंट्रॉइड यहाँ पे दो पैरेलल एक्सिस दे रहे हैं, फासला d ले रहे हैं ना, तो 99 प्लस x, x कितना 12.7, ये देखिए ये x लिखा है 12.7 मिलीमीटर, तो हमारे पास ये आ गया 150 माइनस 51 प्लस 12.7, ये आ गया d क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, जहाँ पे हमने माउंटेन शिफ्ट करना होता है उसका स्क्वायर ले लिया, इसको हल किया हमें मिल गया आई वाई 5038 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मिलीमीटर 4, ठीक है जी। अब इसमें हमने आर वाई क्या था, आई ओवर ए डबल का 2 तरफ 1990 आगे 112.5, अब देखें आर वाई है 112.5, आर एक्स है 56.4, मिनिमम क्या हो गया 56.4, अब एल और आर मिनिमम निकालेंगे आएगा 106.4 लेस देन 200, ये सेव हो गया, डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया।